दोस्तों, बहुत दिन हो गए हिमाचल से किसी भी दोस्त ने हमें निमंत्रण नहीं दिया धाम पे आने का। तो हमने सोचा क्यों ना धाम में बनने वाली जो हिमाचल की वन ऑफ द फाइनेस्ट दाल है उसको बनाया जाए और खुद को ट्रीट किया जाए। तो चलिए आज हम भी बनाते हैं हिमाचल की फेमस धाम वाली दाल, जिसको आप धूली कहते हैं, धुतवा कहते हैं या घी उड़द की दाल बोल सकते हैं। धाम यानी कि जिसमें आप अपने पूरे रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं, दोस्तों को इनवाइट करते हैं और उनको जो ट्रीट देते हैं, उस ट्रीट के दौरान ढेर सारी रेसिपीज बनती है, जिसमें कि ये धुली या धुतवा दाल बनाई जाती है जो उड़द की दाल से बनती है। और यकीन मानिए बाकी दाल या बाकी चीज़ें खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। ये इतनी अमेजिंग होती है कि आप उंगली चाट चाट के खाते रह जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हिमाचल की प्रसिद्ध धुली दाल या धुतवा दाल या उड़द की दाल। और हाँ, इफ़ आई कैन कुक, ट्रस्ट मी, एनीवन कैन कुक। पकाते हैं तो ये 200 ग्राम उड़द की दाल छिलका वाली, जिसमें छिलका नहीं होता, उसको हमने ले लिया है और रात भर इसको भिगो के रखा है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी सी फूल जाए। तो देखिए ये दाल रेडी है। अब हम इससे अपनी दाल बनाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले डालेंगे हम लोग घी। जितनी दाल की क्वांटिटी उतना ही घी लेंगे हम। इसको ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हल्का गर्म करेंगे। तो घी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है और ये जो मसाले हैं इनको अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तेज पत्ता डालेंगे, 1 इलायची, 2 लौंग, हरा सौंफ, इसको भी ऐड कर लेते हैं। साबुत धनिया भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको भुनने देंगे ताकि फ्लेवर निखर के आ सके। तो मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं और इसमें ऐड करेंगे हम ये दाल जो हमने भिगो के रखी थी। ये उड़द की दाल है, इसको हम डाल लेते हैं इसमें। अच्छे से घुमा लेते हैं और इसको हम हल्की आंच पे इसी तरह से रोस्ट करते रहेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून हल्दी का और नमक स्वाद अनुसार। कश्मीरी लाल मिर्च ये भी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर लेते हैं। और थोड़ा इसको अच्छे से घुमा देते हैं। और इसमें ऐड करेंगे हम लोग 1 स्पून हींग पाउडर, जिसको कि पानी में भिगो के रखा था, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो धुतवा दाल बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सौंफ। 2 टीस्पून सौंफ लिया मैंने। 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है। 2 चम्मच धनिया है और 2 पीस दालचीनी, 2-3 लौंग, 2 छोटी इलायची, ज़ीरा और ये ड्राई जिंजर पाउडर है, अदरक का पाउडर। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छिलके ड्राई करके भी रख सकते हैं। और बहुत कम जायफल हम लोग लेंगे। सबको हल्का रोस्ट कर लेते हैं और एक इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो हमारा दाल का मसाला रेडी हो जाएगा। ऐड करेंगे हमारा मसाला जो हमने बनाया था, रोस्ट करके हमने पीस दिया इसको भी ऐड कर लेते हैं। फिर उसी तरह इसको हल्की आंच पे ही हम अभी पका रहे हैं, इसको भी अच्छे से हम लोग घुमा देते हैं। और ये कोकोनट का पेस्ट है। अगर आपको फ्रेश कोकोनट मिल जाए तो क्या बात है। वाइट पेस्ट आप बना, इसका जो फ्लेवर है इस दाल के साथ बहुत अच्छा जाता है। और आपको अगर फ्रेश कोकोनट ना मिले तो कोकोनट मिल्क ऐड कर लीजिए, ये सूखा नारियल भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये कोकोनट पेस्ट ये भी इसमें डाल देते हैं हम। लो फ्लेम में पकाते हुए हमें इसे अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट हो चुके हैं। और अभी जो मसाले हैं इसके वो अच्छे से पकेंगे और जब पक जाएंगे तो ये जो पूरा घी है
ये दाल से अलग हो जाएगा। थोड़ा इंतज़ार ज़रूर कीजिए। और इसे पकाते हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं हल्की आंच पे। और जैसे आप देखेंगे अभी इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, लगभग पूरा घी छूट चुका है। इसमें ऐड करेंगे हम पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, जितनी दाल थी उतना ही पानी ऐड कर लेते हैं इसमें। और इस पे हम कवर लगा लेते हैं और हल्की आंच पे हम इसको कुक होने देंगे तब तक जब तक कि पूरा पानी इससे गायब ना हो जाए। बीच बीच में आप चेक करते रहिए। इसको हल्की आंच पे कम से कम 15 से 18 मिनट लगेंगे। तो ये बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी है। आप ये देख लीजिए, पानी सारा गायब हो चुका है, सिर्फ घी जो बचा हुआ है और दाल एकदम परफेक्ट कुक्ड है। ये दाल हमेशा थिक्की रहती है तो घबराइए मत, ये इसी तरह से पकेगी और फाइनल जो रूप होगा इस दाल का वो यही होगा। तो इसको अब हम नॉर्मल इस तरह से ढक लेते हैं, गैस कर देते बंद। इसको हम लोग 5-7 मिनट इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि मसाले जो है उनका फ्लेवर दाल में अच्छे से एंटर हो जाए।